जय श्री राधे। एक लेडीज बाजार गई, कुछ उसको फल फ्रूट खरीदने थे। एक ठेले पर गई, उसमें बहुत सारे ताजे अंगूर रखे थे। उसने अंगूरों के दाम पूछे तो उस अंगूर पर कुछ गुच्छे में था, उस ठेले पर कुछ गुच्छे में अंगूर था, कुछ टूटे हुए अंगूर थे। उसने दोनों के अलग अलग दाम बताए। गुच्छे वाले को 60 रुपया बोला और जो टूटे वाले थे उसको 40 में बोला। तो उस लेडीज ने कहा, भैया ऐसा क्या है कि टूटे वाले को आप इतने कम दाम में दे रहे हैं और जो गुच्छे में है उसको आप 60 रुपया किलो दे रहे हैं, इसको 40 में दे रहे हैं। तो दुकानदार ने कहा, बहन ये जो गुच्छे में है ये अंगूर हमारा जल्दी खराब नहीं होता है, ये हमारा पैसा वसूल देगा, लेकिन ये जो टूटे हुए हैं ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए इसका हम दाम कम करके इसको जल्दी बेच देते हैं। और लोग सस्ते की वजह से इसको भी लेते हैं, क्योंकि वो अपना जाके ख़त्म कर देंगे और हमारे पास तो ये खराब हो जाएगा, इसलिए 2 रेट में लगा देता हूँ। तब तक एक लेडीज आई, वो थोड़ी बूढ़ी थी। उसने कहा, बेटा ठीक इसी अंगूर की तरह हमारा परिवार होता है। तुम अभी नवविवाहिता हो, इसलिए तुमसे कह रही हूँ, इसी अंगूर के तरह ही हमारा परिवार होता है। जब परिवार हमारा एकजुट होकर रहता है तो उस परिवार में लक्ष्मी का वास होता है, उस घर में सुख शांति होती है और परिवार में की एकता में ताकत होती है। बाहर का आदमी जल्दी आवाज नहीं उठा पाता उस परिवार के विरोध में। और अगर उसमें से एक व्यक्ति भी निकल गया उस परिवार से तो परिवार बिखर जाता है, और जो व्यक्ति घर से निकल के गया है वो बिल्कुल टूट के बिखर जाता है। फिर उस व्यक्ति को ना समाज में सम्मान मिलता है, ना दोबारा उस परिवार में उसको सम्मान मिलता है। इसलिए कहते हैं हमारा परिवार एकजुट होकर रहे, प्रेम रहे, तो उस परिवार में उन्नति मुमकिन है, वहां सुख शांति हमेशा बनी रहती है और लोग उस परिवार के बारे में बातें भी करेंगे। उस परिवार के लिए लोग एक दूसरे से चर्चा भी करेंगे कि देखो उनका परिवार कितना अच्छा है, एक साथ सभी साथ में प्यार से रहते हैं। लेकिन इस समय जो समय चल रहा है, परिवार की तो आप बात छोड़ दीजिए, माँ बाप को भी साथ में रखना लोग अच्छा नहीं समझते हैं। माँ बाप को साथ में रखने से उनको लगता है हमारी प्राइवेसी में व्यवधान है ये बुजुर्ग लोग। और इसमें कुछ बुजुर्गों का भी दोष होता है, वो अपने बेटे बहू को बात बात पर रोक टोक करते हैं। वो हमारे साथ है, यही हम धन्य मनाएं, क्योंकि आज के समय में अगर हमारे बेटे बहू हमको साथ में रखें तो उसी में हम अपना धन्य मनाएं, क्योंकि सोच बहुत तेजी से बदल गई है। जब तक माँ बाप उनके काम आ सकते हैं धन से शरीर से, तब तक तो माँ बाप का सम्मान करते हैं, और जब समझ लेते हैं कि अब ये बेकार हैं तो उनकी अवहेलना करने लगते हैं। और अगर माँ बाप कहीं टोका टाकी कर दिए तब तो वो जले में नमक का काम करता है। इसलिए अगर हम शरीर से अक्षम हैं तो हमें जो कुछ रूखा सूखा मिले खा लो और शांति घर में बनाए रखो। कोई टीका टिप्पणी मत करो, जो क्या कर रहा है इससे कोई मतलब मत रखो, तब तो शायद बुढ़ापा खुशी से बीत जाएगा। अगर आपको मेरी बातें सही लगी हो तो लाइक फॉलो शेयर जरूर करिएगा। जय श्री राधे।